तो गाइज़ आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज हमारे पास आई है बलिनो। आगे से लगी हुई है, फेंडर डैमेज है, बोनट डैमेज है और साथ में इस साइड का बम्पर का हिस्सा जो है टूट गया है। नंबर नहीं दिखाएंगे क्योंकि कई कस्टमर कहते हैं भाई नंबर शो मत करना। तो ये वीडियो की शुरुआत थी। भैया रोहिणी से हमारे पास आए हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा इन्होंने भी हमारी वीडियो ही देखी होगी जो हमारे पास आए, और या फिर दूसरा गूगल है। तो ये दो चीज़ होती है जिनके ज़रिए हमारे पास काम आ जाता है। और बाकी हम 13-14 साल पुराने हैं ही इस मार्केट के अंदर। तो अब इस काम की करते हैं शुरुआत और फिर दिखाते हैं आपको इसका सारा काम। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते हैं। गाड़ी का खोल लिया बलिनो का और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। जब पहले फ़ोटो देखी थी तो उसमें काफ़ी लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा डैमेज है, लेकिन अब जब बाहर निकाला है तो इसको ड्राई डेंट में जितना अच्छा होगा हम उतना करके आपको दिखाएँगे अपनी वीडियो में। और साथ में फेंडर खोलने के बाद गाड़ी खाली खाली लग रही है और आगे से जो बम्पर का हिस्सा टूटा हुआ है उसके बाद तो वैसे ही सारा सिस्टम खाली सा लग रहा था क्योंकि फेंडर लाइनिंग भी टूट के गिर गई थी इसकी। तो अब फ़िलहाल इसका बम्पर ये खोला जाएगा और दूसरा बम्पर हम लेकर आएंगे नया बलिनो का फ्रंट वाला। और पिछला बम्पर का भाई जो इसका रेट मैंने सुना तो जैसे कि डिज़ायर का बम्पर का रेट होता है सेम वैसे ही इसका भी रेट महंगा था। और ये यहाँ से लगा हुआ है, डैमेज हो रखा है। और अगर इसकी जगह ऊपर से कहीं से होता तो हम इसको प्लास्टिक वेल्डिंग करके ठीक कर देते, लेकिन जिस जगह से लगा हुआ है वहाँ पे रिफ्लेक्टर आता है, एक लाइट लगती है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो फ़िलहाल जो है बम्पर पीछे वाला हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके अंदर काम भी करे, पैसे भी लगा और वो मज़ा ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पिछला बम्पर इसका 4450 रुपये का था जैसे कि डिज़ायर का आता है। तो फ्रंट बम्पर हम लेकर आएंगे नया और पिछला जो है जिनकी गाड़ी है भैया खुद करेंगे अरेंज कहीं से अगर हो जाता है तो, वरना फिर हम इसको इतना सीधा कर देंगे कि गाड़ी का काम हो जाए और गाड़ी बुरी भी ना लगे पीछे से। तो फ़िलहाल अभी करते हैं तैयारी इसके बम्पर लाने की, तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको इसका अगला प्रोसेस। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो गाड़ी का फेंडर खोला था इसका ड्राई डेंट निकाल दिया गया है। और ड्राई डेंट में अक्सर होता क्या है कि जो पैनल पेंट होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा चांस रहता है कहीं से पेंट वेंट उतरने का। और अगर पैनल जेन्युइन हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा ये लगा हुआ था इतना अच्छा ड्राई डेंट भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब रबिंग होगी तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो जाएगा। और अब कंप्रेसर हो चुका है ऑन और बम्पर रिपेयर वाली गन जो है वो हो रही है गर्म और हवा भी गर्म आने लगी है। उसके बाद इस लाइट के नक्के जोड़े जाएंगे जो टूटे हुए हैं 1-2, और इस तरीके से इसकी वापस गाड़ी में लगने के बाद फिनिशिंग आनी चाहिए कि भाई जैसे इस साइड का कोना है वैसे उस साइड का कोना होना चाहिए। तो अब ये जो है काम चालू है। बाकी अभी थोड़ा बहुत डेंट में और जो फ़र्क रह गया उसमें लगा हुआ है शुभम ड्राई डेंट करने में। और आज शुभम ने टोपा पहन रखा है, ठंड ज़्यादा है। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। गाड़ी है मारुति सुजुकी बलिनो और शुभम कर रहा है फेंडर का ड्राई डेंट और राजा ने करना है बोनट पेंट, फ्रंट बम्पर पेंट। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको अगला प्रोसेस। तो गाइस गाड़ी के फेंडर का ड्राई डेंट निकल गया है और ड्राई डेंट निकलने के बाद में ऐसे ऐसे निशान से पड़ जाते हैं काले काले, लेकिन जब रबिंग करते हैं तो उसके बाद ये सारे साफ़ भी हो जाते हैं। और गर्मी का टाइम है, धूप तेज़ है, तो बोनट पे आप चमक देख ही सकते हैं कि सूरज कितना ज़बरदस्त चमक रहा है। और साथ में इसका फ्रंट बम्पर हम सोच रहे थे कि लगाएंगे और पुराना रिपेयर करेंगे, लेकिन जिनकी गाड़ी है भैया ने पुराना बम्पर भी अरेंज कर दिया है मायापुरी से ही, और अगला भी और पिछला भी दोनों बम्पर अपने दोस्त से एक बार फ़ोटो मंगवा के कंफर्म करके बम्पर मंगवाएंगे हमारे पास। तो जब बम्पर आएगा तो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर ऑन हो चुका है और लाइट के नक्के जोड़े जाएंगे। तो इधर फेंडर का फिटिंग करने के बाद में जब इसका फिट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद नक्के जोड़े जाएंगे, ताकि नक्के जोड़ के इसके अंदर लाइट लगा के उसको बराबर बराबर देखा जाए कि जो अलाइनमेंट जिसे कहते हैं एक तरीके से कि लाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें लाइट वाइट सब प्रॉपर सेट आ रही है नहीं आ रही है। तो इस तरीके से बलिनो का काम होते हुए, और ठंडे मौसम की वजह से बीच में काम काफ़ी मंदा हो गया था क्योंकि हर कोई चाहता भी है और जानता भी है कि धूप में काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हमारा काम है ड्यूटी देना, सुबह आना अपनी शॉप पर और शाम को चले जाना। तो मैकेनिकल काम तो बीच में हो ही रहा था जिससे दाल रोटी चल रही थी, लेकिन डेंट पेंट का काम में काफ़ी मंदी आ गई थी अचानक से। तो कई बार मैंने सोचा कि शायद
जो वो दिल्ली में चल रहा है कि पोल्यूशन के चक्कर में काम मंदा है। तो एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, बता रहे थे अखबार के अंदर लिखा हुआ था कि पर डे जो है जितने भी व्यापारी हैं उनको 125 करोड़ रुपए का या 1.25 करोड़ रुपए का ऐसे पर डे का घाटा पड़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके उसी मंदे के अंदर थोड़ा बहुत पैसा हमारा भी होगा, जो हम भी परेशान है काम के लिए। लेकिन फाइनली अब डेंट पेंट का जो सूखा पड़ा हुआ था वो आज टूटा है और हमारे पास ये गाड़ी आई है जिसका हमें बोनट और फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर ये 3 पैनल पेंट करने हैं। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको इसका अगला प्रोसेस। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, लाइट के नक्के जो है प्लास्टिक वेल्डिंग करके जोड़ दिए गए थे और जो नक्का नहीं था उसको हमने अपनी तरफ से प्लास्टिक काट के वेल्ड कर दिया है। और अब इसकी सेटिंग आप देख सकते हो, जिस अलाइनमेंट की बात मैं कर रहा था कि भाई 0-0 आने चाहिए, तो वो हमने सेटिंग बराबर कर दी है। और दूसरी साइड का दिखाऊं तो मैं आपको, वो उस साइड के नक्के हमने बनाए हैं और इस साइड के नक्के बने नहीं हैं, तो इस साइड की अलाइनमेंट ये है। तो अब जो है बोनट की डेंटिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। इधर तुरपाई करी जाएगी और बम्पर रिपेयरिंग का काम ख़त्म हो गया, यानी कि लाइट का रिपेयरिंग का काम ख़त्म हो गया। और अब जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी है बलिनो और धूप तेज़ है, सर्दी का टाइम है, लेकिन अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। जो बोनट था उसका डेंट भी निकाल दिया गया है और मैं आपको ये बताना भूल गया कि गाड़ी के जो आगे से इसके अंदर नीलगाय टकराई थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी का बम्पर टूट गया था और साथ में फेंडर जो है काफ़ी डैमेज हो गया था। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, ये हमने सूखा डेंट निकाल के इसको सीधा कर दिया। इसके ऊपर रबिंग मारेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा ये। और बोनट की साइड जो है किनारी के अंदर डेंट था, तो उस किनारी के वाला डेंट भी शुभम ने निकाल दिया। और निकालने के बाद में इसमें जो है रेगमाल वगैरह और ब्लेड और रेती वगैरह मार दी है। तो अब फ़िलहाल जो है डेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बारी रह गई है इसके बम्पर की। अभी भैया कंफ्यूज हो रखे हैं थोड़ा कि फ्रंट बम्पर नया लिया है और रियर बम्पर जो है पुराना ले लें। तो मैंने कहा भैया जैसा भी करना आप करो, क्योंकि समय कम है, क्योंकि ठंडा मौसम जल्दी होने लग जाता है, फिर काम प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी भैया कर रहे हैं ट्राई, तो जैसे उनका मन करेगा उस हिसाब से देखते हैं। अगर बम्पर नया मंगाते तो फिर मुझे भागना पड़ेगा और बम्पर लेकर आना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार और फिर दिखाते हैं आपको अगला प्रोसेस। और गाइस, जो बलिनो गाड़ी हम कर रहे थे डेंटिंग पेंटिंग वर्क, तो डेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका है। शुभम का जो काम था और राजा भी अपने काम में लग चुका है, लेकिन डिले हो रहा है। तो क्या, सिर्फ बम्पर। और मैं भी जाके इसकी फेंडर लाइनिंग और फेंडर लाइनिंग के लोग लेकर आ गया था। तो अब कोशिश तो यही कर रहे थे कि आज गाड़ी निपट जाएगी, लेकिन बम्पर में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जब तक इसका बाकी का काम होगा और धुंध पड़ने लगेगी और शाम और अंधेरा बढ़ने लगेगा, तो वीडियो सोच रहे थे कि आज ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब जहाँ तक लग रहा है ये वीडियो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार, और फिर जब इसके बम्पर आएंगे तब आपको दिखाते हैं। सेकेंड हैंड बम्पर इसके अंदर लग रहे हैं जो मायापुरी से मंगवाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था अपनी वीडियो में, जिनकी गाड़ी है भैया उनका ही एक फ्रेंड है जो मायापुरी के अंदर काम करता है बम्पर वगैरह का। तो ज़रा बम्पर आए फिर उसकी लुक आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक, बाकी दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। बलिनो गाड़ी के फाइनली बम्पर आ चुके हैं। ये फ्रंट वाला बम्पर है, बम्पर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और इधर बोनट के ऊपर जो बॉडी पिलर भरा था उसकी कटाई कर दी गई है और राजा ने मार दिया रफ़। लेकिन जैसे कि मैं बता ही रहा था, मौसम हो जाएगा ठंडा, तो ठंडे मौसम में अब हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी इसको गर्म करने के लिए। और रियर बम्पर की भी आपको फ़ोटो दिखा देते हैं एक बार। ये आ गया है इसका रियर बम्पर, जो इस साइड से डैमेज था, और ये हो गया फर्स्ट क्लास। तो बस नंबर नहीं दिखाना था गाड़ी का, बाकी अब जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे दिखाते रहेंगे। और फेंडर लाइनिंग हम लेकर आ ही गए थे। और आज गुड्डू ने जो है एक स्कोडा गाड़ी का ऊपर वाली जो सनरूफ और खोल रखा है। तो चलो अब बम्पर की सेटिंग करी जाएगी और कहीं से कटा फटा फूला वूला होगा उसको बराबर मिलाएगा शुभम, और फिर जो है बारी रहेगी फिटिंग की, तो वो भी आपको दिखाएंगे।
बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइज शुभम लग चुका है पुराने बम्पर को रिपेयर करने में और थोड़ा सेटिंग करने में। भाई टोपा के उतार दे शुभम। अब इसको जो नीचे से बैंड हो रखा था उसको गर्म करके हीटिंग देके इसको सीधा करा जा रहा है, और फिर उसके बाद इस बम्पर की सेटिंग करी जाएगी गाड़ी के अंदर, यानी कि आगे की तरफ, और वैसे ही पीछे वाले बम्पर को भी चेक करा जाएगा। कहीं अगर उसमें कुछ फुंसी फोड़े उठ रहे हैं तो वो भी आपको मतलब शुभम ठीक करेगा, फिर गाड़ी में फिट करेगा। बाकी बॉडी बिल्डर के बाद पट्टी की शुरुआत राजा ने गाड़ी में कर दी है, और जो हम पट्टी यूज़ करते हैं वो है हमारी एसडी की पट्टी। इसको एनसी पट्टी भी कहते हैं और एसडी की पट्टी भी कहते हैं। तो अब बाकी का जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको दिखाते रहेंगे। और आज ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से काम थोड़ा सा ठंडा और मंदा हो गया था, लेकिन जो है आपको सब कुछ दिखाना और बार बार हमें आना है। और ये सारा काम आप देख रहे हैं, पता ना कहाँ पे, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। पहले आपकी शॉप, फिर हमारी शॉप, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं अगला। आज जितना काम होता गाड़ी पे हमने कर दिया है। बम्पर इसका फिट कर दिया है, पिछला बम्पर वो रखा, ये भी फिट करना है, और बाकी का काम होगा कल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बम्पर भाई लेट हो रहा है इसका आने में, तो उसी तरीके से बम्पर लेट आया, लेट उसको सही सीधा करा गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, सीधा करने के बाद में उसमें हीटिंग वीटिंग दे के थोड़ा सा डेंट वेंट जो थे निकाले गए, और फाइनली अगला बम्पर फिट हो गया है। और अब अंधेरा भी हो गया है तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ पाएगी, इसलिए अब बाकी का काम आपको दिखाएंगे कल सुबह। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि हम तो बेशक कल सुबह बनाएंगे लेकिन वीडियो ये एक ही पूरी चलेगी। तो अब मिलते हैं कल सुबह आपसे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। इस सुबह की गुड मॉर्निंग। जैसे कि रात को मैंने आपको दिखाया था कि काम कहाँ तक पहुँचा था और दिन ढल चुका था, तो फिर अब सुबह हुई है और एक बार दोबारा से बम्पर के ऊपर जो रात को बॉडी बिल्डर वगैरह भर दिया था उसमें पट्टी भर दी गई है, और पिछले बम्पर में बॉडी बिल्डर लगा हुआ है। और साथ में अब जो पीछे की जो सेटिंग थी, जो ये लोहा वगैरह काफ़ी अंदर घुसा हुआ था, ये सारा बाहर निकाल दिया है और इसकी सेटिंग चल रही है। तो अब पिछला बम्पर इसका लगाया जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बैंड हो रखा है। इस साइड से आप देख सकते हैं सारा घुसा हुआ है, और उस साइड से सही है। तो फ़िलहाल इसी साइड का दिखा देते हैं आपको। और जब इसमें बम्पर लगाया जाएगा तब इसकी सेटिंग करी जाएगी, और सेटिंग के बाद फिर पट्टी, अस्तर और ये सारे काम। और आगे की बात करी जाए तो बोनट के ऊपर जो पट्टी और बॉडी पिलर लगाया था वो काट दिया गया है, और अब तैयारी रहेगी इसके अंदर मास्किंग की। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइस गाड़ी के अंदर पिछला बम्पर भी लग चुका है, और आगे से अब तैयारी होगी मास्किंग की। तो पहले बम्पर की पट्टी काटी जाएगी, और उसके बाद फिर राजा जो है अपनी मास्किंग करेगा। तो फ़िलहाल पीछे के बम्पर को जो सेटिंग वेटिंग करी जा रही थी, अब फ़िलहाल यहाँ से सेटिंग बराबर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम कैसे कैसे काम करते हैं गाड़ी के अंदर। अगर बम्पर चेंज करा जाए तो वो भी कैसे किया जाता है, और सारी चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं। बस हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अब इसका जो प्रोसेस और आगे होगा वो भी सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। के अंदर लग ही चुका था, और राजा ने जो है इसमें बॉडी पिलर जो भरा उसकी रगड़ चालू कर दी है। कनेक्शन का पंगा आ रहा है, तो हमने तारों को आगे पीछे करके देख लिया है, लेकिन लाइट जलने में दिक्कत आ रही है। और लाइट जो है LED वाली है, अगर कुछ और ज़्यादा गलत हुआ तो कोई फ्यूज़ वगैरह भी उड़ सकता है। तो इसलिए इस कनेक्शन का काम जो इनकी गाड़ी है भैया वो अपना आप करवा लेंगे। और आगे से जैसे कि मैं बता रहा था मास्किंग के लिए, तो राजा ने अपने पेपर वगैरह गाड़ी को ढक लिया है, और इधर से आगे की तरफ से जितनी मास्किंग हो सकती है सारी बढ़िया चकाचक तरीके से कर लिया राजा ने। और अब पीछे का बॉडी बिल्डर काट के जब तक उसमें पट्टी भरेगा, पट्टी भरने के बाद फिर इसके अंदर वो अस्तर मारेगा, और जैसे जैसे काम होगा, और फिर मैचर को भी आना है पेंट मैचिंग करने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। पहले आपकी शॉप, फिर हमारी शॉप, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। बस अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। लीनो के पिछले बम्पर के अंदर भी पट्टी लगा दी गई है, लाइट इसकी फिट कर दी गई है, और बाकी जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि कनेक्शन थोड़े से 19-20 हैं। तो जिनकी गाड़ी है वो भैया
ने कनेक्शन पहले भी करवा रखे तो वो करवा लेंगे। तो अब जो है मास्किंग की प्रक्रिया वहीं तक है जहाँ तक पहले थी। तो फ़िलहाल जो है बारी रहेगी अब पिछले बम्पर की पट्टी कटाई की, और कटाई के बाद फिर मारा जाएगा एक बार में पूरी गाड़ी पे अस्तर। तो बस एक एक चीज़ हम बिल्कुल बारीकी से आपको दिखाते जा रहे हैं कि कैसे कैसे काम गाड़ी का हो रहा है। और यही हमारा काम होता है कि हम आपको सब कुछ दिखाते रहे किस तरीके से गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग और ये सब काम किया जाता है। जब गाड़ी आई थी तो बोनेट के अंदर इस साइड में डेंट था और साथ में फेंडर के अंदर काफ़ी डेंट पड़ा हुआ था। फिर इसका ड्राई डेंट किया और बम्पर इसके डैमेज से, और ये अगला वाला बम्पर तो आधा टूटा हुआ था, तो जिनकी गाड़ी थी भैया ने मायापुरी से अरेंज करके दूसरा बम्पर मंगवा लिया, अगला और पिछला। और पिछला वाला जो बम्पर था वो काफ़ी ख़तरनाक लगा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया था और एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद पिछला बम्पर भी नया आ चुका था, नया बोले तो सेकेंड हैंड, उसके अंदर पट्टी वगैरह भर दी है, उसकी भी तैयारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अब जैसे कंप्रेसर ऑन होगा हमारा और गन चलेगी तो फिर आपको दिखाएंगे। और राजा लग चुका है गन को क्लीन करने के लिए। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बलिनो बोनट, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, डेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस। तो गाइस जो पिछले बम्पर के ऊपर पट्टी भरी थी वो भी कटाई कर दी गई है और साथ में पूरे बम्पर को प्रॉपर तरीके से मास्किंग करके ढक दिया गया है। और कंप्रेसर ऑन हो चुका है, राजा के हाथ में गन आ गई है और सामने जो चल रहा है वो है हमारा कंप्रेसर। तो अब इसके बाद जब कंप्रेसर ऑन हो ही चुका है तो अब गाड़ी के ऊपर मारा जाएगा अस्तर। ये पाइप है जो प्रेशर का जा रहा है। तो मैंने सोचा फिर एक शॉट बना लिया जाए, क्योंकि एक साथ में पूरी वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार बीच में रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, काफ़ी काम करने पड़ते हैं। लेकिन फाइनली जो अस्तर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इंतज़ार, फिर वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर अस्तर मारा जाएगा। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइज़ गाड़ी के ऊपर बम्पर पे अस्तर लग गया था और वैसे ही अगले बोनट के ऊपर भी अस्तर मार दिया गया है। और अस्तर मारने के साथ साथ इसके ऊपर पट्टी जो टकोरे वगैरह मैं बताता हूँ चेक करे जाते हैं, वो पट्टी भी चेक करी जा रही है। और तीसरा जो है ये फ्रंट बम्पर है, इसके ऊपर भी अस्तर मार दिया गया है। तो इस तरीके से जैसे जैसे काम होता जा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने एक थोड़ा सा स्पीड में भी आपको दिखाया कि अस्तर किस तरीके से मारा जाता है। तो अब ये पट्टी भरी जाएगी, चेक करी जाएगी और उसके बाद जो है हम करेंगे लंच, और लंच के बाद फिर पट्टी कटाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर इसके अंदर मारा जाएगा बेस कोट यानी कि लोकल पेंट, और फिर बारी रहेगी फाइनल पेंट मारने की। और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप सबको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से जब कोई गाड़ी लग जाती है तो उसके ऊपर पहले क्या कराया जाता है। पहले डेंटिंग करी जाती है, किस तरीके से डेंटिंग होती है, किस तरीके से पेंटिंग होती है और डेंटिंग का तरीका क्या है। अगर जैसे कोई डोर है तो उसका गत्ता खोला जाता है, अंदर से डेंटिंग करी जाती है। और बोनट है तो जहाँ पे जगह होती है वहाँ से डेंटिंग नॉर्मली हो जाती है, अगर नहीं जगह होती तो थोड़ा बहुत होल वगैरह सुराख वगैरह करने पड़ते हैं। और साथ में बम्पर जो होता है वो टूटा फूटा होता है तो हम उसकी प्लास्टिक वेल्डिंग करके उसको भी सही कर देते हैं। और अगर ज़्यादा मेजर टूटा होता है तो फिर वो फाइनली चेंज ही करना पड़ता है, जैसे कि इस बलिनो के अंदर हुआ। इसका अगला पिछला बम्पर जो है वो चेंज हुआ है, पुराने आए हैं और कई कस्टमर नया भी लगा लेते हैं, लेकिन हर कोई अपने बजट के हिसाब से चलता है। किसी का बजट नए का है, किसी का नहीं। और वैसे भी बजट की बात करी जाए तो पिछला बम्पर ही इसका 4450 रुपये का था, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना भी ठीक नहीं है। और पुराना बम्पर ये 1000 रुपये का मिल गया। तो बस ये है कि बम्पर का अरेंजमेंट भैया ने खुद करा
वरना अगर हम जाते तो पहले 4 दुकानें ढूंढनी पड़ती, फिर रेट कंफर्म करते, फिर उसके बाद हम जाते हैं तो 200-300 रुपये हम भी अपना चार्ज लेते हैं गाड़ी में लाने का। वरना जो है अगर वहाँ से रिक्शे में मंगाते तो वो 500-700 रुपये वो भी लेता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। हमारी वीडियो की स्पेशलिस्टली मतलब मुख्यतः यही बताऊंगा कि हम काम करते करते किस तरीके से करते हैं वो चीज़ें आपको समझाते हैं, ताकि अगर आपकी गाड़ी कभी इन फ्यूचर भगवान ना करे कहीं टच हो जाए, लग जाए, तो आप हमारी वीडियो से देख सकते हो और ये सीख सकते हो कि गाड़ी का जो काम करा जाता है डेंटिंग पेंटिंग का, उसका प्रोसेस कैसा रहता है। तो ऐसी मज़ेदार बातें और जानकारी आपके लिए हम लाते रहते हैं और आपको काम अपना दिखाते रहते हैं। तो बस बदले में हमें एक आपका लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब जब इसके ऊपर बेस कोट डाला जाएगा तो भी आपको दिखाएंगे, तो दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। ये रख ले अपने उसमें और इसमें स्पीकर में खड़ा है। पर जहाँ जहाँ टक या स्क्रैच दिखे थे वहाँ सारी जगह टकोरे चेक कर लिए गए हैं। और बम्पर इस साइड से रिपेयर ज़्यादा था तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए इसके अंदर इधर बॉडी बिल्डर लगा दिया गया है, ताकि पेंट के बाद कुछ ना पता चले कि कहीं से कुछ था या नहीं था। और जो बोनेट के ऊपर जो पट्टी लगी थी उसकी कटाई का प्रोसेस भी चालू हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया था कि खाना खाने के बाद काम चालू होगा, तो अभी जस्ट हम लंच करके हटे हैं और लंच के बाद लग गया राजा हमारा पट्टी कटाई करने के लिए। और बाकी एक हमारे यहाँ का लड़का है, एक ये हमारी दुकान के पास ही लड़का है, इसके लिए हमने एक लड़की देखी है बहुत सुंदर, तो ये थोड़ा शर्मा रहा है, इसकी शादी की बात करना, शाम को जाना हमने। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप, जब पट्टी काटने के बाद इसके ऊपर बेस कोट मारा जाएगा। इसके ऊपर जो पट्टी भरी गई थी वो सारी काट दी गई है, टकोरे वगैरह मार दिए गए हैं। अब मारा जा रहा है इसके अंदर बेस कोट। तो कलर आप देख सकते हैं कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है। और पहले पिछले बम्पर में, फिर बोनेट पर, और उसके बाद नीचे बम्पर पर। तो इसमें सारे में लगना है बेस कोट, और बेस कोट लगने के बाद बारी रहेगी फाइनल पेंट की, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो जिस तरीके से सारा काम दिखाया, अब ये भी आपको हम दिखाई रहे हैं। कंप्रेसर चल रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है तेज़ी से। और देखते देखते ये जो चेहरा दिख रहा है इसके ऊपर इतना पेंट डल जाएगा कि इनका जो सर है वो और आधा कोट जो है छुप जाएगा। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, अब फिर जो है जैसे जैसे कोट पेंट, यानी कि हम बेस कोट कहते हैं इस पेंट को, वो डलेगा और आपको दिखाएंगे। अब पिछला बम्पर दिखा देता हूँ कलर कैसे चेंज हो गया। ये गाड़ी का कलर है और ये हो गया अब हमारे बम्पर का कलर। अभी एक हाथ लगा है, एक हाथ और मारा जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो गाइज़ बोनेट के ऊपर और बम्पर के ऊपर रंग लग चुका है और कवरिंग करी जा रही है और रंग मारा जा रहा है। और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए तो उससे पहले ही धूप के अंदर कलर मार दिया जाए। और ऐसे ही पिछले बम्पर के अंदर भी रंग डाला जा रहा है। ये रहा पिछला बम्पर हमारा। तो अब जो है कलर डालने के बाद अब बारी रहेगी क्लियर की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाइस फाइनली बम्पर के ऊपर पेंट डल चुका है। और बम्पर ही क्या, बात करते हैं बोनेट की, तो बोनेट के ऊपर भी पेंट मार दिया है और फ्रंट बम्पर के ऊपर भी पेंट लग चुका है। और जो रबिंग हम करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो रबिंग इसीलिए करी जाती है क्योंकि हम ओपन में पेंट करते हैं और इसके अंदर भी हल्का हल्का डस्ट का निशान दिख रहा है, तो वो रबिंग से ही कटेगा, रबिंग से ही क्लियर होगा। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाता हूँ। ये है बम्पर और बोनेट, ठीक है। और अब ये है बोनेट का लुक, शाइनिंग इसके अंदर आप फाड़ वाली देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त लुक आई है इसके अंदर। और अब जो है बारी रहेगी पेपर हटाने की। जब मास्किंग हटाएंगे तो एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि अब गाड़ी कैसी लग रही है। तो जो हम वीडियो बना रहे थे बलिनो डेंटिंग पेंटिंग वर्क की, फाइनली वो कंप्लीट हुई। और 3 पैनल के अंदर 2 दिन लगे हैं, ऐसा बहुत ही कम चांस होता है, वरना 2 पैनल 3 से 4 पैनल तक हम एक दिन में कर देते हैं।
अब मौसम ठंडा है या फिर थोड़ा कल बम्पर आने में डिले हुआ उसकी वजह से हुआ, लेकिन फाइनली ये हमारी गाड़ी बलिनो का पेंटिंग वर्क कंप्लीट हो गया है। अब जब मास्किंग हटाएंगे तब आपको दिखाता हूँ और एक बार प्यार से और पास से पिछला बम्पर और दिखाता हूँ आपको। तो ये है इसका रियर बम्पर। तो गाइज़ अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर जब पेपर हटाते तो दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो गाइज़ जो गाड़ी बलिनो हमारे पास आई थी, फाइनली बम्पर पेंटिंग और बोनट पेंटिंग वर्क इसका हुआ है कंप्लीट और चमक शीशे की तरह आप देख ही सकते हैं। तो अगर मैं अब फ्रंट साइड में जाता हूं तो इसकी नंबर प्लेट है जो पहले नहीं थी, तो मैंने वीडियो बना दी थी। तो अब मैं आपको बस इतना हिस्सा दिखाता हूं, ये यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद नीचे जाएंगे तो आ जाएगी नंबर प्लेट। और नंबर प्लेट हम किसी गाड़ी की दिखाना चाहते नहीं है, क्योंकि कल को कस्टमर कहें कि आपने मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट दिखा दी या जो भी है, प्राइवेसी आपने हमारी ओपन कर दी है। तो इसलिए अब इस वीडियो का करेंगे हम एंड। तो ये वीडियो अब यहाँ तक, अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको भी अपनी गाड़ी का डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, ड्राई डेंटिंग, बम्पर रिपेयर कुछ भी काम कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस द्वारका सेक्टर 12 नियर सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन, और हमारी वर्कशॉप का नाम है बाबा ऑटोमोबाइल द्वारका। द्वारका सरनेम मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम द्वारका के अंदर ही हैं, ताकि कोई अगर हमें सर्च करे तो आसानी से हमें सर्च कर ले। तो एक बार दोबारा से ये वीडियो यहीं तक, अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।